नमस्कार। आप देख रहे मगध की खबर। मैं संतोष कुमार अंजना, बिहार स्टेट हेड। अनुमंडल कार्यालय में सोमवार को तत्कालीन एसडीएम राहुल सिन्हा ने वर्तमान एसडीएम रोहित कदम को पदभार सौंपा। पदभार ग्रहण करने के उपरांत प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी रोहित कदम ने बताया कि जन सेवा हमारी पहली प्राथमिकता होगी। सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का सीधा लाभुकों तक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को न्याय दिए जाएंगे। सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनके दायित्व बोध करते हुए कार्य क्षेत्र में निष्पक्ष माहौल बनाने के प्रति सजग किया जाएगा। उन्होंने मगध की खबर के चैनल के बिहार स्टेट हेड संतोष कुमार अंजना से बातचीत करते हुए बताया कि मेरे द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शिता तरीके से काम किए जाएंगे। खुद इस मामले में प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नए अनुमंडल पदाधिकारी क्या कहते हैं, आइए हम उनके पास लेकर चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की खबर। मैं संतोष कुमार अंजना, बिहार स्टेट हेड। अभी जो हमारी इस वक्त मौजूदगी है एसडीएम कार्यालय में है। बताते चले कि शेखपुरा ज़िले में 30वें एसडीएम के पदभार के तौर पे नए पदाधिकारी ने पदभार ग्रहण किया है और सर से मिलकर हम शेखपुरा विधि व्यवस्था से लेकर विधानसभा चुनाव की हर बात पे करने जा रहे हैं। सर, पहले तो आपको नमस्कार कर रहे हैं और शेखपुरा में सर आपका स्वागत है। सर मेरा पहला सवाल है सर कि आप ऐसे समय शेखपुरा में ज्वाइन किए हैं सर कि जहां विधानसभा की चुनाव काफ़ी नज़दीक है और इसके साथ साथ सर शेखपुरा जिला के लिए सर पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? जैसा कि आपने बताया कि अभी मैंने ज्वाइन किया है तो इलेक्शन का टाइम है, तो ऑब्वियसली जो एसडीएम के जितने भी कार्य क्षेत्र होते हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या हमारा जो पीडीएस सिस्टम हो, जो भी हमारे रूटीन वर्क्स हैं वो तो प्राथमिकता पे हमेशा थे और हैं ही। और इसके अलावा इसके अतिरिक्त जो भी इलेक्शन है तो वो एक वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में है मेरे अभी। सर, आप आईएएस रैंक के हैं सर, आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी ज़्यादा होगी, तो सर शेखपुरा में जो आप प्राथमिकता दे रहे हैं लोगों को सर, वो किस प्रकार प्राथमिकता दे रहे हैं? क्या आपका लॉ एंड ऑर्डर सर होगा सर? नहीं, पहली बात रही कि जो प्राथमिकता की शेखपुरा में है तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारा एक पूरा एक सिस्टम है, नॉट जस्ट एसडीएम ऑफिस, हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमारे सीओ हैं, बीडीओज़ हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर में हम लोग कार्यालय में रहते हैं उपस्थित। तो अगर कोई भी ऐसी खबर आती है, चाहे सोशल मीडिया के तहत हो या कोई जनता अगर शिकायत लेके आती है, तो तुरंत उस पर हम लोग जो आवश्यक पुलिस कार्रवाई है वो करवाते हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे जो अभी बीते 2-3 दिन में मैंने मामले देखे हैं तो भू संबंधी विवाद हैं या वृद्धजनों से रिलेटेड विवाद है, तो उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई जो कि कानूनन रूप से जो हम लोग को करनी चाहिए वो हम लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। साथ ही साथ इसके लिए मेरा नंबर है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो ऑफिस आवर्स के बाद भी अगर रात बेरात कोई अगर रीच आउट करना चाहता है तो उस पर भी हम लोग केस टू केस बेसिस पे उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। सर, विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, कुछ दिन में सर आचार संहिता भी लगने वाली है सर, तो इस पर सर आपकी प्राथमिकता क्या होगी? किस तरीके से आप इसे हैंडल कर सकते हैं सर? क्या आपके लिए चुनौती होगी सर? अभी जैसा आपने बताया कि इलेक्शंस आने वाले हैं और कुछ टाइम में एमसीसी भी लगेगा, तो फ़िलहाल अभी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता जो हम लोगों का एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो उसमें हम लोग कुछ जो पैरामीटर्स हैं जो हम लोगों को गाइडलाइंस में मिला हुआ है करने के लिए, 2-3 चीज़ें हैं, तो वो हम लोग करवा रहे हैं। और इसके बाद जब इलेक्शंस अनाउंस होगा तो एमसीसी के बाद जो जितना भी रेगुलेशंस है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो या फिर प्रॉपर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हम लोग को फॉलो करने के लिए कहे जाएंगे, तो उसको हम लोग करेंगे। और वो एक डिटेल्ड इलेक्शन का प्रोसेस है, वो इतने शॉर्ट में समझाना है, कह पाना संभव नहीं है, तो वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और रही बात चुनौतियों की, तो फ़िलहाल मुझे लगता है कि शेखपुरा जो मैंने फीडबैक मिला है कि बहुत ही एक शांतिपूर्ण ज़िला है। बिल्कुल। और अगर चुनौतियाँ कुछ ऐसी आती हैं इलेक्शन संबंधित तो हम लोग उसको विधिवत तरीके से निपटारा कर देंगे उसका। राजनीतिक दबाव सर अक्सर पदाधिकारी पे आता है सर, क्या इसे आप हैंडल कर सकते हैं सर? देखिए, ये तो एक बहुत ही मतलब जेनेरिक क्वेश्चन है। बेसिकली राजनीतिक दबाव मैं नहीं बोलूँगा, बल्कि एक इंटरफेस होता है जहाँ पे जो हमारे
पॉलिटिशियंस हैं वो हम लोगों से आके मिलते हैं और हम दोनों एज अ टीम, प्रशासन और राजनीतिक दल के जो लोग हैं मिल के एज अ टीम काम करते हैं। तो मैं दबाव शब्द से थोड़ा बोलने से बचूंगा, ऐसा कोई भी दबाव नहीं है। और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, चुनौती आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए प्रशासन सक्षम था और सक्षम है। ओके सर। सर, शेखपुरा में बहुत जगह डीलरों की मनमानी अक्सर सुनने को मिलती है सर। अगर कोई भी पब्लिक आपके ऊपर शिकायत लेकर आते हैं, आपसे मिलते हैं सर, तो क्या उन पर कार्रवाई होगी सर? जी बिल्कुल होगी। अभी मैंने आपसे बोला कि अगर कोई भी ऐसी शिकायत है जो नॉट जस्ट डीलर्स, अगर किसी भी ज़िले में किसी भी संबंधित चीज़ से अगर संबंधित अधिकारी के पास आती है तो उसका एक डिटेल्ड प्रोसेस है। यहाँ पे डीएम सर के द्वारा एक जन सुनवाई होती है, आज भी हुई। और नॉट जस्ट दिस, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली ऑफिस में आके अधिकारी से मिल के संबंधित शिकायत को, उसका निवारण हम लोग करते भी हैं जहाँ पे भी सही पाया जाता है। बट कई जगहों पे पाया जाता है कि कुछ मोटिवेटेड लोग भी हैं जो मतलब और मनसाओं की वजह से शिकायत करते हैं, तो हम लोग उन पर भी कार्रवाई करना सुनिश्चित करते हैं कि सर, ऐसा बाद में ना हो। सरकार के द्वारा सर राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है सर। शेखपुरा जिला में सर जितने भी पदाधिकारी ऊपर से नीचे एक अच्छी टीम बनी हुई है, टीम बनकर अच्छी वर्क कर रहे हैं। हमारे डीएम सर अच्छे हैं, एसडीएम आप खुद अच्छे हैं सर, डीडीसी सर हो गए, काफ़ी अच्छी टीम है सर। तो पदाधिकारियों का जो एक यूनिक होता तालमेल होता है, बना हुआ समन्वय सर अच्छा होता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? काम करने में एग्जैक्टली क्या अच्छा लगता है या दबाव महसूस होता है सर इस पर? नहीं, अभी इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं बहुत नया हूँ। आज मेरा तीसरा दिन है, तो फ़िलहाल जो 2 दिनों में जो भी आज मेरा चौथा दिन है। फ़िलहाल अभी इन बीते 3 दिनों में हम लोगों ने वोट अधिकार यात्रा में समन्वय स्थापित करके सभी नोडल ऑफिसर्स और ज़िले के जितने भी वरीय पदाधिकारी थे सबके साथ काम किया और बहुत ही अच्छा रहा, कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। और आगे भी इन कमिंग डेज़ जितने भी चैलेंजेस आएंगे, समन्वय अच्छा था और अभी भी अच्छा है और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी अच्छा ही रहेगा। चलिए, ओके सर, थैंक्स। सर, जिनका खुलेआम स्पष्ट तौर पे कहना है कि गलत करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, आम पब्लिक के लिए रास्ता खुला हुआ। उनका कहना है किसी प्रकार की किसी पैरवी की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार की शिकायत होती है डायरेक्ट आप पदाधिकारी से आकर मिलें। संतोष कुमार अंजना, स्टेट हेड की रिपोर्ट।